चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी सीखिए और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये प्यारी सी लकीर होती है। सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं। सफलता के 10 सूत्र हैं। लक्ष्य पर डटे रहो, कर्म करो, आलस्य को त्यागो, चुनौतियों का सामना करो, ध्येय के प्रति पूर्ण एकाग्र रहो, शक्तिशाली बनो पर कमजोर नहीं, अपना आत्मविश्वास बनाए रखो, अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों को कभी दोष मत दो, अपने मन को उदार बनाओ और किसी को भी कष्ट मत दो। वो ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो आपका उससे 4 कदम पीछे हट जाने में ही आपकी भलाई है। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, लज्जा ना हो तो सुंदरता व्यर्थ है, और यदि परोपकार ना हो तो उनका जीवन ही व्यर्थ है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच हमेशा आपके ही हाथ में हो। गीता में कहा गया है कि जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उनके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। कभी किसी की बुराई मत करो, बुराई तो तुम में भी है और जुबान तो दूसरों के पास भी है। दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ही ग्रेजुएट हो जाएं। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कभी सास बनकर, कभी बहू बनकर, कभी ननद बनकर और कभी भाभी बनकर। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हो। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। इसलिए बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी हो। दोस्ती मजबूत रखिए जनाब। जमाना जड़ें काट भी दे तो दोस्त कभी गिरने नहीं देते। जो ईश्वर रात को पेड़ों पे बैठे पक्षियों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। याद रखो, कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। ये कलयुग है साहब,
हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पे नहीं। अपनी औलाद को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भेजकर घमंड करने वाले अक्सर पड़ोसियों के कंधों पे शमशान घाट तक जाते हैं। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो होता है जो आपका दोस्त बनकर आपको धोखा देता है। नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ में ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। आजकल के रिश्ते झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर एक जिद हमें खुशी नहीं देती। जब माँ छोड़कर चली जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पापा छोड़कर चले जाते हैं तो दुनिया में कोई हमें हौसला देने वाला नहीं होता, बस उनकी यादें रह जाती हैं। चालें ही चलनी हैं तो शतरंज खेलो, इसके लिए रिश्ते मुनासिब नहीं हैं जनाब। अगर आप सही हो तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, पर यदि आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। ये तो भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर एक पल की कीमत जरूर अदा होगी। अपने प्रभु पर विश्वास रखिए। रिश्तों की दुनिया में हम जरा कच्चे निकले। लोग खेलते रहे हमारी भावनाओं से और हम निभाते रहे। जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल तो हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। समंदर अगर शांत है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तूफान नहीं ला सकता। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। चाहने वाले कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन जलने वालों की संख्या हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। बच्चा क्या खाएगा, बच्चा क्या पिएगा और क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है उसका ध्यान भी स्वयं भगवान रखते हैं। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। कोई नहीं देता है बुरे वक्त में साथ, और अच्छा वक्त आने पर हर कोई मिलाता है हाथ। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़ें, भले ही आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो। जिंदगी के नियम भी कबड्डी के जैसे होते हैं। जैसे ही सफलता की लाइन को टच करते हैं वैसे ही लोग पैर खींचने लग जाते हैं। जिसे प्रेम करते हो अगर उसको पूजने का भाव आपके मन में नहीं उठता तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं सिर्फ आकर्षण है। जानवर मार खाकर भी वफादार होता है,
और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार होता है। हमेशा ऐसा शख्स चुनो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से ज़्यादा खास होती है। वक्त जब आके फेर लेता है तो बड़े से बड़ों को अपने घेरे में घेर लेता है। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो हमारा चरित्र नजर आता है। जिंदगी का पहिया तो निरंतर घूमता रहता है, ना खुशियों को पकड़ के रख पाते हैं और ना ही दुख हमेशा के लिए ठहरता है। तो फिर हम चिंता किस बात की करते हैं।